गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज जो है हमारा नंबर सिस्टम का ये 10वां नंबर क्लास चलेगा। ये 10th नंबर क्लास है नंबर सिस्टम का। और आप देख रहे होंगे कि इस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक बराबर फुल मार्क्स। यानी आप मैथ का सवाल बनाने जा रहे हैं अगर कंपटीशन एग्जाम में, तो आपको ये दोनों चीज क्लियर होना ही चाहिए। अगर दोनों चीज क्लियर है, इसीलिए मैंने फर्स्ट पे लिख दिया है कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक बराबर फुल मार्क्स। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको ट्रिक आना चाहिए, और अगर दोनों आता है तो आपको अगर जितने मार्क्स का है मैथ में 100% की गारंटी है। और बेसिक टू एडवांस हम बताने वाले हैं। अभी तो हमारे क्लास ही बहुत कम हुआ है, 9th क्लास हो चुका है नंबर सिस्टम का, और हमने नंबर सिस्टम से ही शुरुआत किया है और ये हमारा 10वां क्लास है। और हम आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे आपसे कि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखें। तभी जाकर के आप अगर एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन देखे, हो सकता है इजीली फर्स्ट का क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आपको लगे कि नहीं इसमें क्या है, ऐसा क्या है, हम बना लेंगे। स्वाभाविक है, अगर हम पढ़ रहे हैं तो अगर हम बनाएंगे ही नहीं तो फिर हम तैयारी कैसे करेंगे। तो स्वाभाविक है कि जो हम बता रहे हैं उसमें से आपको 60%, 70%, किसी को 90% भी आ सकता है। और परीक्षाओं में भी तो यही होता है। क्या होता है, हमको 70%, 60% तो क्वेश्चन आता ही है, फिर वहां क्यों नहीं हो जाते हैं? नहीं, गलतियां ही हो जाती है। वहां पर क्या है, आप 70% बनाते हैं तो कोई 71% बनाने वाला है। तो जरूरी नहीं है कि हमने जो बताया आपको 10 क्वेश्चन उसमें से 7 क्वेश्चन आता है तो आप छोड़िए 7 तो आता ही है, लेकिन आप वही 3 में फेल करेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें, और उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट भी हो वो भी हमसे पूछ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी, और हमारा जो है उसमें जीमेल भी दिया हुआ है, तो आप जीमेल पर भी मेल कर सकते हैं, हम आपसे जरूर कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए हम क्लास की तरफ चलते हैं, और क्लास में हम आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं। देखिए आज का ये क्वेश्चन है जो वो है पहला क्वेश्चन कि 2, 3, 4, 5, 6 में से प्रत्येक से विभक्त होने वाली छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है कौन सी हो। अब इसको देख लीजिए आप क्वेश्चन को, और आपको हमने हर एक क्लास में बताया इस तरह का क्वेश्चन इतनी बार दिया है, इतनी बार दिया, और यही होता है कि माइंड में सेट होना चाहिए। क्वेश्चन मैंने दे दिया, आप दूसरे जगह से भी बनाइए, आपका बहुत सारे बुक्स हैं वहाँ, या आप अगर जीके जीएस पढ़ते होंगे सामान्य ज्ञान दर्पण वगैरह, तो उसमें भी बहुत सारा सेट दिया रहता है, वहां भी जाकर क्वेश्चन देखिए। और सबसे बड़ा मैथ का क्या है कि एक पर आधारित 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन अगर बना लेते हैं तो माइंड में सेट हो जाता है। यहाँ पर देखिए छोटी से छोटी संख्या, और ऑलवेज हमने बताया है कि जब छोटी से छोटी संख्या की बात हो तब हम क्या करेंगे, बताइए आप लोग। जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात हो हम तुरंत उसका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम बोलते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर, वो भी हम निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 2, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसका हम लसा निकालेंगे। 2 का 2, 1, 3, 2, 5, 3, और फिर क्या करेंगे इसका, फिर देखिए 2, ये 1 होगा, नहीं 2 से अब नहीं कटेगा ये, ठीक है, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, यहाँ ये 3 से कटेगा। तो क्या करेंगे 3, 1, 1, 2, 5 और 1, यही होगा। तो क्या होगा 2 गुणे 3 गुणे, अब 1 1 है, लिखिए या लिखिए, गुणे 2 गुणे 5 बराबर क्या होगा, यहाँ 5 गुना के 10, 33 गुना के 60, मतलब 60 ऐसी संख्या होगी जो कि
छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग होगी 60। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि छोटी से वह प्रत्येक से विभक्त होने छोटे जो पूर्ण वर्ग है, तो ये पूर्ण वर्ग तो नहीं है 60। आप देख लीजिए 8 का वर्ग 64 होता है, तो ये पूर्ण वर्ग तो वैसे भी नहीं है, छोटी से छोटी संख्या तो है जो ये पांचों से 2 3 4 5 6 से विभाजित हो जाएगा, बट ये क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 60 क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तब पूर्ण वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे? अब क्या आप सोचेंगे, चलिए यहां तो हम ऑप्शन से भी चले जाएंगे। बहुत लोग ऐसा सोचेंगे 3600 है 900 है, देखेंगे ये तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा सबका, नहीं ऐसा नहीं है। और इस तरह यहाँ दिया हुआ है, लेकिन परीक्षाओं में ऐसा नहीं होगा, चेंजेस रहेगा कुछ, इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझना है, डायरेक्ट नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आसान होगा। अब 60 जब दिया हुआ है तो 60 देखिए 60 को हम क्या करेंगे, इसका हम फिर गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर 30, यहाँ पर क्या होगा 15, यहाँ पर क्या होगा 3 5 15, ठीक है। ये आएगा हमारा सीरीज 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। आप कहेंगे ये भी तो यहाँ पर भी था, यहाँ भी बता सकते थे, लेकिन नहीं। क्यों हमने नहीं बताया? क्योंकि आपको ये समझाना था कि 60 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, संख्या ये 2 3 4 5 से विभक्त हो सकता है और छोटी से छोटी संख्या भी है, बट पूर्ण वर्ग नहीं है। और हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विभक्त होने वाली छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो। अब ऐसा नहीं कि देखे हड़बड़ी में, अब परीक्षा में आप बस देखे कि 60 ऑप्शन दिया है और कुछ और भी दिया है, देखे 60 आ गया ना, बस लगा जाए भाई पूर्ण वर्ग भी आपको देखना है, यही तो ध्यान देना है परीक्षा में, यही चीज समझना है। अब पूर्ण वर्ग अगर हमारा कल का क्लास आप देखेंगे तो इस क्लास को आसानी से समझ जाएंगे। कल का क्लास यानी 9th नंबर, आज 10वां क्लास हम पढ़ा रहे हैं, 9वां क्लास वीडियो देखिए, तब ये जो चीज हम बताने जा रहे हैं वो समझ में आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप हमारे सभी क्लास को देखें और अच्छे से देखें, तो आपको नंबर सिस्टम में कहीं परेशानी होने वाली नहीं है, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको देखिए, आपको कल का क्लास में हम जो बताए थे कि किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग होने के लिए, कोई भी संख्या तभी पूर्ण वर्ग हो सकती है जब उसका पेयर, ये जो आया इसका पेयर बना हो। जैसे 2 गुणे 2 का पेयर बन गया, जिसका अभाज्य गुणनखंड, इसको क्या बोलते हैं, इसको पहले समझिए, इसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। इसको बोले हम अभाज्य गुणनखंड आ गया। अब इसमें कहा गया है कि कोई भी संख्या को पूर्ण वर्ग होने के लिए उसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो पेयर के रूप में होना चाहिए। और यहाँ पर 2 गुणे 2 तो पेयर के रूप में है, जोड़ा में है, बट 3 गुणे 5 नहीं है, तो इसको पेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक 3 गुना करना पड़ेगा और एक यहाँ 5 गुना करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा संख्या, ये भी पेयर के रूप में हो जाएगा। मीन्स क्या करेंगे, 60 में हम इधर बताते हैं, ठीक है, इधर ही देख लीजिए, 60 में हम 3 का गुणा करेंगे और फिर 5 का गुणा करेंगे, क्योंकि यही 2 बच गया है। अगर इतना गुणा कर देंगे मीन्स जब गुणनखंड तोड़ेंगे तो पेयर के रूप में आ जाएगा। तो जब इसका गुणा करेंगे तो 5 15 छके 90, 90 और 60 में एक 0 है तो 900, तो 900 जो संख्या होगा यही हमारा आंसर होगा और यही संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग होगी। तो परीक्षा में जरूरी नहीं कि ऐसा ही दिया हो, ऐसे देखने में आपको आसान लग रहा है, लेकिन परीक्षा में अगर चेंजिंग कर दिया है 7 8 15 16 ऐसा करके दे दिया, तो फिर आपको ये ट्रिक विधि, यहाँ ऐसे ऑप्शन से तो सी लगा लेंगे आप, सी है इसमें आंसर, लेकिन वहां ऐसे नहीं चलेगा। इसलिए इसको आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और इसीलिए कहा गया है कि कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक बराबर फुल मार्क्स, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यही है और इसको समझ लीजिए अच्छे से, तो इस तरह का अगर एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, यहां पर देखिए क्या है, यदि रूट, ये रूट है, इस पर रूट है और ये क्या है क्वेश्चन, ये जो n लिखा है इस पर पावर n कर लीजिएगा, ठीक है। √3 पर पावर n बराबर 81 हो तो n बराबर क्या हो, क्वेश्चन यही है। √3 पर पावर n बराबर 81 हो तो n बराबर क्या होगा। बनाइए आप लोग, हमारे वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए।
देखिए, देखने में मैथ का हर क्वेश्चन आसान है और बनता भी है। हम बार बार ये बात बोलते हैं कि आप 90% क्वेश्चन जानते हैं, ये स्टूडेंट्स बना भी लेते हैं आराम से, बस समय दिया जाए। आपके पास समय नहीं है और टाइम एंड एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करना है, टाइम भी बचाना है और शुद्धता भी होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या है, आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक आना चाहिए। हम बार बार बोलेंगे कि कॉन्सेप्ट और ट्रिक आना चाहिए, ठीक है। तो अब चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, √3 पर पावर n बराबर क्या है 81 और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है n का मान। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट पर अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पर पावर n बाई 2 1/2 ऐसा लिख सकते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम। अभी इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 3 पर पावर n/2 लिख सकते हैं। n जब इधर जाएगा तो n/2 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 पर पावर 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। देखिए कैसे बन रहा है, बस इसी को बैठाते जाना है, ठीक है। अब हमारा क्या है, इसको हम एक बार और लिखेंगे 3 पर पावर n/2 बराबर 3 का पावर क्या लिख सकते हैं, इसको 4 लिख सकते हैं। और ये आपको आना चाहिए या आपको जानना चाहिए कि जब बेस बराबर हो जाए, या ये क्या है आधार है बेस, और जब ये बेस बराबर हो जाए, देखिए हम समझाएं आपको इसलिए इसको हम रेस कर देते हैं, रेस लिख देते हैं कि 3 का पावर n/2। तो जब बेस बराबर हो दोनों तो क्या हो जाता है, उसका घात भी बराबर हो जाता है, उसका घात भी क्या होता है बराबर हो जाता है कि बेस बराबर। और यही किया गया, इसीलिए इतना किया गया है कि ताकि हमको बेस बराबर मिले। और जब किसी भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है कहीं भी जब बेस बराबर होगा तब निश्चित रूप से उसका घात भी हम बराबर मान लिया जाता है, सेम अगर हो तो यहाँ क्या क्या आ जाएगा n/2 बराबर क्या लिख सकते हैं 4। क्या हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल आसान हो गया। देख रहे हैं अब क्या करेंगे, और इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 4 गुना के 8 और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इसमें 8 दिया है, देखिए इसमें 8 ऑप्शन नहीं, 8 नहीं है मीन्स नन होगा, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर 8 नहीं है मीन्स आपका आंसर क्या होगा नन होगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन। चलिए हम अगले क्लास की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, किसी संख्या को लगातार क्रमशः 3 तथा 5 से भाग करने पर 2 तथा 1 शेष बचता है। इसी संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। क्वेश्चन हमारा ये है कि किसी संख्या को लगातार क्रमशः 3 तथा 5 से भाग देंगे, तो जब 3 तथा 5 से भाग देंगे तो 2 तथा 1 शेष बचता है, यही कह रहा है क्वेश्चन में। देखिए हम इसको बहुत आसानी से भी बना सकते हैं और आपको तुरंत बना के दिखा सकते हैं कि देखिए इतना आएगा, क्योंकि हमको पता है। लेकिन अगर हम उस तरह से बना देंगे तो फिर आप समझिएगा नहीं, सोचिएगा कि कहां से कहां चले गए। क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट, मैं बार बार बोल रहा हूं कि कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आसान होगा। क्योंकि मैं तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया हूं, 3 5 दिया हूं, वहां मान लीजिए आ गया 10 15 8 9, तब कैसे बनाएंगे। तो इसके 2 विधि है, इसके बनाने के 2 विधि हैं, लेकिन मैं फर्स्ट विधि आपको बता रहा हूं। जैसे क्या है कि एक होता है पहली विधि कि भागफल में जो आएगा आपका, ठीक है, ये जो है भागफल में क्या होता है, भाग देने की विधि, भाग देने की विधि ऐसा है, हम बताएंगे तो समझ में आएगा। और दूसरा होता है एक ही संख्या में बार बार भाग देने की विधि,
एक होता है एक ही संख्या में, एक ही संख्या, ठीक है, एक ही संख्या में बार बार मैं बोल दे रहा हूं, एक ही संख्या में बार बार भाग देने की विधि, एक ही संख्या में बार बार भाग देने की विधि, ठीक है। तो जैसा कि देखिए दो विधि हमने आपको बताया, भागफल में भाग देने की विधि और एक ही संख्या में बार बार भाग देने की विधि, ये दो विधि होता है। जैसे कैसे है, मान लीजिए हमने मानना है यहाँ, क्योंकि हम आपको समझाने के लिए ऐसा सब कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, तो हम मान लेते हैं कि कोई संख्या, हमने मान लिया कोई संख्या मान लिया हमने, जैसे कोई संख्या क्या माना कि 54 है, कोई संख्या हमने मान लिया 54 है, ठीक है, कोई संख्या 54 है। अब 54 में हम क्या करेंगे, देखिए हम 54 में मान लीजिए यहाँ 3 तथा 5 से भाग देने पर कह रहा है, हम 54 में ऐसे ही नॉर्मल हम 2 3 5 से भाग देते हैं, पहले 2 से भाग देते हैं, समझा रहे हैं, तो 2 27 गुना के 54, ठीक है, क्या है शेषफल 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर फिर हम 27 को लेंगे, तो 27 को लेंगे, फिर यहाँ 3 से भाग देंगे, 3 से दे देंगे इसको, 3 9 27। हमने क्या बोला कि भागफल में भाग देने की विधि, ये भागफल में भाग देने की विधि है, तो ये भागफल फिर से भाग दिए, तो ये फिर कट के शेष आया। अब 9 बचा भागफल, फिर 9 में किससे भाग देंगे, 5 से, क्योंकि हमने 2 3 5 बोला कि 2 3 5 से हम भाग देते हैं, तो भाग दिए, तो यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर शेष क्या आया 4, ठीक है। तो अब इसका विधि क्या है ये समझिए कि इसकी विधि क्या है। इसकी विधि जो है, अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको जो आया हम लिख सकते हैं इसको, तभी आप उस क्वेश्चन को समझ पाएंगे, अदरवाइज हम फर्स्ट में ही बना सकते हैं उसको, लेकिन समझाने के लिए ये कॉन्सेप्ट है, लिख सकते हैं इसको। कैसे लिखेंगे, 5 इधर से चलेंगे, ठीक है, ये पहले लेंगे 5 प्लस 4, इसको ऐसे लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे 3 और प्लस 0, ठीक है, और ऐसे लिखेंगे 2 प्लस 0, मतलब क्या होगा 5 और 4 को यहां जोड़ देंगे, फिर 3 और 0 को 0 चूंकि शेषफल आया 2 0। अब इसमें इस तरह से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है, जोड़ करके गुणा करेंगे, इस तरह से गुणा होगा, तो 5 4 9 होगा, 3 0, तो इसको लिखेंगे 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 तो गुणे 3, और 5 प्लस 4 गुणे 9, क्या हो जाएगा 9 3 27 गुना के 54, आ गया 54। कैसे हमने लिखा, 5 प्लस 4, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल, नहीं ना होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, भाज्य इसको बोलते हैं, मालूम है आपको, भाज्य ये होता है क्या है भाजक, ये क्या होता है भागफल, ठीक है, ये क्या होता है शेष। तो हम क्या करेंगे, भाजक और शेष को जोड़ेंगे, और फिर जो भी जितना रहेगा इसमें आपका जो भी है उसको जोड़ करके गुणा कर देंगे, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यही बात है, किसी संख्या को आप क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। दूसरी विधि भी है, दूसरी विधि क्या है कि एक ही संख्या में बार बार करेंगे, जैसे 54 में 2 से किए, फिर 54 में 3 से करेंगे, फिर 54 में 5 से करेंगे, तो शेष आएगा शेष, और ऐसे ही लिखेंगे, तो वो दूसरी विधि भी हो गया। तो हम पहली विधि ही ले लिए, ठीक है। अब प्रश्न से आएंगे, प्रश्न क्या कर रहा है, किसी संख्या को लगातार क्रमशः 3 तथा 5 से भाग करने पर 2 तथा 1 शेष बचता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसको, तो इसी संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेष क्या बचेगा, ठीक है। तो इसको कैसे हम बनाएंगे, 3 से अगर भाग दे रहे हैं तो हमारा 2 शेष बच रहा है, तो 3 प्लस क्या हो जाएगा 2,
और आप ऐसे भी करेंगे कि 5 प्लस 1। अब इसमें क्या करना है, एक चीज देखिए, ऐसे ही हम बता रहे हैं, यहां समझाएंगे आपको। 5 प्लस 1 ऐसे जोड़ना है। हम जो प्रोजेक्ट यहाँ बताने के लिए आपको कर दिए, लेकिन ये चीज को समझिएगा, इसलिए हम कंसेप्ट यहाँ नहीं बताए कि समझ में नहीं आएगा आप लोग को, इसलिए यहाँ कंसेप्ट बता रहे हैं। जैसे 5 है, इसका शेष एक है, जोड़ेंगे, जिसे हम कंसेप्ट बताया। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 5 1 क्या होगा 6। अब हमको गुणा यहाँ पर करना है, तो ध्यान दीजिए, ऐसे गुणा ही चलना है, लेकिन यहाँ 0 0 था इसलिए हम नहीं किया है। यहाँ 2 रहता 3 रहता तो हम बताते कंसेप्ट। तो 5 1 6, 6 3 18, और प्लस यहाँ करेंगे। ऐसा नहीं कि इसको हम जोड़ देंगे, प्लस करेंगे। जैसे इसको भी बनाना था तो ऐसे ही बनाना था, लेकिन हम आप लोग को वैसे बताए। देखिए 5 4, इसको जैसे करना था कि 9 होगा गुणे 3 आई प्लस 0 होगा, ठीक है, फिर गुणे 2 और प्लस 0 होगा, ऐसे ही है। तो यहाँ पर क्या होगा 5 1 6 3 18, तो 6 3 18 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 20 आपका हो जाएगा। ये आ गया, कौन सी संख्या होगी वो 20। इसी संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो अब हमारा संख्या आ गया यहाँ पर। क्लियर हो गया कंसेप्ट? कंसेप्ट तो क्लियर हो गया ना, कि जब हम भाग देंगे तो हमारा संख्या क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा ये समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हमने पूरा कंसेप्ट बनाया है, आपको समझाया है। इसको जब समझेंगे तभी आपको जाकर के ये कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको अगला यहां पर बनाते हैं, ठीक है। अब यहीं पर हम आपको बता देते हैं 20 जिसे आया ना, यहीं पर ले लीजिए, अब ज्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ 20 से 15 में यहाँ पर आप भाग दे दीजिए। क्या 15 है ना, 15 से अगर भाग देंगे एक बार में तो यहाँ 15 शेष क्या बचेगा 5। सॉरी यहाँ क्लियर नहीं हुआ, 20 और यहाँ 15, यानी यहाँ पर क्या होगा 5, और 5 जो हमारा क्या होगा यही आंसर होगा। यहाँ पर भाग शेष क्या बचेगा, यहाँ 5। सी है आपका, सी ऑप्शन है, तो सी यहाँ पर 5 आएगा। अब हम चाहते हैं, अगर आपको, अब सुन लीजिए हमारी पूरी बात, अगर हम अब आपको चाहते हैं यहाँ पर तो यहीं पर बता देते हैं कि ये 5 है और एक 6 जोड़ेंगे, और उसके बाद इसमें 3 में गुणा कर देंगे, फिर 2 जोड़ देंगे 20 आएगा, और 15 से भाग देंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। लेकिन तब जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, तब उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने के लिए हमने सारी चीजें बताया कि इस तरह से अगर परीक्षा में कोई भी अंक आता है तो आप आसानी से पहले इस तरह से सोचना है। अगर ये आपको पता है तो आसानी से आप यहीं से बस कर लीजिए कि जो यहाँ पर आपका क्या है भाजक है, भाजक प्लस शेष कर लीजिए, फिर गुणा कर लीजिए, फिर भाजक प्लस शेष, ऐसे ही लिखते जाना है। 3 हो 4 हो ऐसे ही करते जाना, उसको ऐड करना है, फिर इसे गुणा करना है, फिर ऐड करना है, और उसके बाद जो संख्या कर उसे भाग देंगे, शेषफल आ जाएगा। तो हमें नहीं लगता है कि कोई आपको इसमें समझने में प्रॉब्लम होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैं ऑलवेज आपके लिए हूँ। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, टेलीग्राम पर लिखिए, मेल में लिखिए, हम आपको हर संभव प्रयास करेंगे कि आपका रिप्लाई दें, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को 13 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल का प्रत्येक अंक 5 है, तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या है। देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगा आपका, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगा। इसमें आपको सीधे क्या करना है कि 13 से गुणा करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अमूमन इस तरह का क्वेश्चन आ भी जाता है, कभी कभी पूछ देता है, क्योंकि टाइम टेकिंग होता है। तो थोड़ा सा वही है कि आपका गुणा भागा फास्ट होना चाहिए। मान लीजिए आप ए नंबर का ही ऑप्शन ले लीजिए पहले, ठीक है, आप ए नंबर को ही ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 13 में 5 से दिए, 13 5 65, और 13 गुना के 26 और उसका 6 32, तो यहीं पर 2 आ गया 5, तो एक कैंसिल, क्योंकि कह रहा है कि छोटी प्रत्येक अंक 5 है, तो इसमें प्रत्येक अंक तो शुरू में नहीं आएगा, क्योंकि 13 5 65 5 है, 13 26 6 32, तो 2 आ गया, काम खत्म। 13 5 65 5, 13 कम 13 6 19, ये भी खत्म, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन लीजिए 13 5 65 5 और 13 3 39 6 45, यानी यहाँ आ रहा है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। अगला चेक करेंगे 13 7 91, 13 3 39 6 45, 4 हासिल था, 13 7 91 और 4 95, ये भी 5 आ गया।
13 दूना के 26 और 9 35, ये भी 5 आ गया। 13 चौके 52 और 3 हासिल 55, ये भी 5 आ गया। मतलब सभी इसमें 5 5 आ गया। तो क्लियर हो गया, समय नहीं लगा। ऐसे ही अब पहला दूसरा तीसरा तक ही चेक कर लेना है। थोड़ा आपका गुणा भागा क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। आप अगर जा रहे हैं तो गुणा भागा तो 20 तक तो बहुत फास्ट होना चाहिए, तभी आप आसानी से। नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन में काफी समय लग जाएगा, क्योंकि वहां ट्रिक नहीं होता है, बाई ऑप्शन ही आपको हल करना पड़ता है, और ये सी आपका आंसर था। तो ऐसे ही बनाना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आप स्क्रीन पर देखिए। और क्वेश्चन अगर आपको कुछ लगता है कि आसान है तो पहले आप बनाने का भी प्रयास कीजिए, ठीक है? क्योंकि आराम से वीडियो को पॉज कर सकते हैं और बनाइए, और उसके बाद फिर देखिए अगर आपका आंसर आया कि नहीं आया, और उसके बाद जब आंसर इसमें से आ गया तो ठीक, अदरवाइज आप फिर वीडियो को देख के तब बनाइए। किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो 2n को 4 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा? तो अब बताते हैं हम इस क्वेश्चन को आपको, उसके बाद आपको एक चीज और बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि n को हमने प्रश्न से ही कह रहा है जी, प्रश्न से यही कह रहा है, ठीक है? हम जो है क्या प्रश्न कह रहा है, n को हम क्या कर रहे हैं, 4 से भाग दे रहे हैं। 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 एकम, यहाँ 4 लिखेंगे, 4 लिखिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, शेषफल 3 आएगा, क्योंकि हमको पता नहीं है। अब है कि इसी संख्या को 2n से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। मान लीजिए हम 4 को अब 2n से भाग दिए, तो यहां पर कह रहा है कि क्या शेषफल आएगा, हमको पता नहीं है। यही क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए अब क्या है कि यहां पर दिक्कत कहां होता है, आपको हम बता रहे हैं। शेषफल 3 प्राप्त होता है, बहुत लोग क्या सोचेगा कि यहां पर हम क्या करेंगे, 7 कर देंगे, तो 7 कर देंगे ऐसे ही, तो क्या होगा, आपका 4 से भाग दे दिए, आपका 3 शेषफल आ गया, ठीक है? लेकिन इस तरह से बनाने पर कभी कभी त्रुटि भी आ जाता है क्वेश्चन में, कभी कभी संभावना हो जाती है अगर इस तरह से हम लेते हैं। तो इसमें क्या सोचना है कि मान लीजिए हम 4 से भाग दे रहे हैं संख्या में, तो हम सीधा सीधी जानते हैं कि अगर n में हम भाग दे रहे हैं 4 से, तो शेषफल क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो जो प्रश्न कर रहा है उसके अनुसार अगर हम 2n से भाग देंगे, अगर इसका 2n रहेगा तो क्लियर है कि शेषफल 6 आएगा। शेषफल क्या होगा, 6 आएगा। किसी संख्या में अगर हम भाग दिए मान लीजिए उसकी n संख्या से, तो शेषफल जो आएगा अगर उसके 2n से भाग देंगे तो शेषफल दुगना आएगा। क्लियर सी बात है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि यही 4 का भागा जो है हम 6 से दे देंगे। 2n मतलब 6 जो शेषफल है, शेषफल चूंकि ज्यादा है तो भाग देंगे, तो 4 एकम 4, आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो आंसर इस तरह से भी आ जाएगा, नॉर्मल रख देने से भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 7 रहेंगे, 7 गुना के 14, 4 से भाग देंगे 4 × 12, 2 शेषफल आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो त्रुटि आने की संभावना हो जाती है, इसीलिए आपको उस तरह से न रख करके उसका ये मान लेना है कि दुगुना शेषफल आएगा, और तब उस संख्या से भाग देंगे तो उसमें त्रुटि आने की संभावना नहीं रहेगी, ठीक है? हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 3 अंकों वाली एक संख्या 4x3 को 4x3 है, ये ध्यान दीजिएगा, इधर से मैं देख रहा हूं, ये गुणे नहीं है, 4x3 है। 3 अंकों वाली एक संख्या 4x3 को 984 में जोड़ने से 4 अंकों की संख्या 13y7 प्राप्त होती है। तो जो 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है, तब x + y का मान ज्ञात करें। तब x + y का मान ज्ञात करें। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है, प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से क्या होगा, 4x3, देखिए हम क्लियर कर देते हैं, 4x3, ठीक है, 4x3, और यहां पर क्या है, को 984 में जोड़ने से, 984 में जोड़ने से क्या होता है, 13y7 प्राप्त होता है। यही क्वेश्चन कह रहा है, यही माने आंसर आता है 13y7। अब क्या है, इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे,
जो 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है, जो ए आएगा वो 11 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो हम जानते हैं, हमको ये जानना है, यहां पर यही कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक, मतलब कॉन्सेप्ट आपका ये चीज क्लियर होना चाहिए, ये चीज आपको जानना है कि जब कोई भी संख्या 11 से तभी पूर्णतः विभाजित होगा जब उसके अल्टरनेटिव अंक, अल्टरनेटिव क्या बोला जाएगा, ए और ए दोनों क्या होंगे, अल्टरनेटिव होंगे। देखिए आपको क्लियर कर रहे हैं थोड़ा ऐसे करके, 1 और 3, ठीक है। और आपका अल्टरनेटिव कौन होगा, ए, हमने कलर चेंज किया ताकि आपको क्लियर हो, ए अल्टरनेटिव होगा। और ये क्या कह रहा है कि अल्टरनेटिव जो अंक होंगे उनके योग का अंतर अगर 0 हो या 11 हो तो वह संख्या क्या होगा, वह संख्या जो है पूर्णतः 11 से विभाजित होगा। वह संख्या क्या होगा, पूर्णतः जो है वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो अब यहां पर क्या करेंगे, हम इस तरह से करने के लिए इनका निकालेंगे, 1 है या प्लस y इंटू 3 प्लस 7, ये देखेंगे हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि क्या मान यहां रखने से जो है या तो ये 0 हो जाए या तो 11 हो जाए। कोई भी संख्या कह रहा है कि 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा तभी ये समझ में आएगा। 3 अंकों वाली संख्या है, उसमें इतना जोड़ने से इतना प्राप्त होता है, और 11 से वो पूर्णतः विभक्त होते हैं। और 11 से कोई संख्या तभी विभक्त होगी पूर्णतः जब उसका अल्टरनेटिव अंकों का अंतर, माने ये 4 अंक है, इन 4 अंकों में इसका योग और इसका योग का अंतर या तो 11 हो या तो 0। तो यहां हमने लिख लिया 1 प्लस वाई माइनस, यहां अंतर करना है माइनस 3 प्लस 7। तो क्या करेंगे, 1 प्लस वाई और 3 प्लस 7, इसको 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 प्लस वाई का मान क्या रखेंगे बताइए, क्लियर है, क्योंकि 7 3 10 है तो वाई का मान 9 रखना पड़ेगा। तो 1 प्लस 9 माइनस 3 प्लस 7, तो 9 1 10 और 3 प्लस 7 10, 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी y का मान हम यहाँ क्या रखेंगे, क्लियर समझ में, y का मान 9 रखेंगे तब जाके 0 हो जाएगा। और जब हम y का मान 9 रखेंगे तब यहाँ x के जगह क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, क्लियर बताइए, x के जगह क्या होगा। जब यहाँ आप देख रहे हैं कि y का मान हमने 9 रखा और यहाँ 9 हो गया तो x के जगह क्या होगा, 1 होगा। कोई डाउट, x के जगह 1 होगा। तब क्या करेंगे, हमारा क्या यहाँ पूछ रहा है कि तब x प्लस y का मान ज्ञात करें, तो x प्लस y, अब क्या होगा, आराम से निकल जाएगा। x का मान क्या है 1 और y का मान क्या है 9, और 9 प्लस 1 बराबर क्या होगा 10, और 10 ही हमारा आंसर होगा। 10 कहां है, ऑप्शन नंबर बी। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। 4x3 984 जोड़ने पर इतना मान आता है, और हमको ये ऑलवेज ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या 11 से तभी पूर्ण रूप से विभक्त होगा जब उसके अल्टरनेटिव अंकों का अंतर, ये अल्टरनेटिव अंक है, ठीक है, अल्टरनेटिव लिख लीजिएगा, बुलाइएगा मत, अल्टरनेटिव अंकों का अंतर, अल्टरनेटिव अंकों के योग का अंतर, ध्यान दीजिएगा, अल्टरनेटिव अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11, तो संख्या 11 से पूर्ण विभाजित होगी। आप यहां पर भी देख सकते हैं बना करके, तो पूर्ण विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो हमको नहीं लगता है कि कोई डाउट होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं के योग का उसके अंतर के दुगने के बराबर है, यदि एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन मिल गया आपको, और आपको अच्छा भी लगेगा बनाने में, क्योंकि भाई ऑप्शन भी आप बना सकते हैं इसमें, दो संख्याओं के योग उसके अंतर के दुगनों के बराबर है।
तो आप बाई ऑप्शन ही बनाने करना है। जो संख्या मान लीजिए हम इसे x प्लस वाई मान लेते हैं, ठीक है, अंतर के दोगुने के बराबर है, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, इसके अंतर के दोगुने के बराबर है, ऐसे लिख लेते हैं, तब थोड़ा आसानी हो जाएगा। दो संख्याओं का योग उसके अंतर के दोगुने के बराबर है, और एक संख्या 10 दिया है और दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। तो मान लीजिए एक संख्या अगर 10 दिया है तो हम दूसरी संख्या बाई ऑप्शन लेकर चलेंगे, क्योंकि बनाने में बहुत समय जाएगा। हम 30 को लेते हैं, तो 30 या प्लस मान लीजिए हम 10 कर दिए, बराबर 2 इंटू 30 माइनस 10, ठीक है, ऐसे करेंगे तब जाके क्लियर होगा। 30 प्लस 10 बराबर 40 और 2 गुणे 20 यानी 40 बराबर 40। तो ऑप्शन से क्या होगा, ये 30 आंसर आया, ठीक है। अगर हम 10 को लेके चलेंगे तो 10 प्लस 10 तो जरूर हो जाएगा, लेकिन 10 माइनस 10 0 हो जाएगा, एक काम खत्म। अगर हम 40 को लेके चलेंगे तो 40 प्लस 10 है 2 बराबर, फिर क्या होगा, बराबर 2 इंटू 40 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 30 दूना 50 और 60 हो जाएगा, भी नहीं होगा। 25 को लेके चलेंगे, 25 प्लस 35 और 15 दूना 30, तो क्या होगा, बाई ऑप्शन ही होगा। और ऐसे करना है, क्योंकि उस तरह से जो हम क्वेश्चन किए वैसे नहीं करना है। क्वेश्चन को ऑलवेज मान लीजिए, x प्लस वाई मान लीजिए, डायरेक्ट 2 इंटू एक्स माइनस वाई कर लीजिए और बाई ऑप्शन रख दीजिए, वहां रखने से आपका क्लियर हो जाएगा और जल्दी बन जाएगा। क्योंकि संख्या का मतलब है कि फिर इसको दहाई अंक मानेंगे, तो फिर 10x प्लस वाई बनाएंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, अंतर के दोगुने के बराबर है, तो फिर करेंगे 10x माइनस वाई इंटू 2, फिर बहुत सारा समीकरण फिर बांधेंगे, फिर उसको समीकरणों को हल करेंगे, तो काफी समय जाएगा। इसलिए बाई ऑप्शन ही इस तरह के क्वेश्चन को बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये आपका आज का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। आज चूंकि थोड़ा समय अभाव के कारण हम आपको 8 ही क्वेश्चन बता पा रहे हैं, लेकिन आगे क्वेश्चन की हम संख्या बढ़ाएंगे, क्योंकि हमको इसको 12 से 13 क्लास में खत्म करना है, 10 से 12 क्लास जो मैंने बोला है, और उसमें आपको पूरा नंबर सिस्टम, अभी तक 10 क्लास हो गया, मतलब 20 से 25 क्लास चलेगा मेरा, हो सकता है थोड़ा बढ़े भी, क्योंकि आपको हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आपको ऐसा नहीं पढ़ाना है कि मतलब आधा पढ़ाएं आधा छूट जाएगी फिर परीक्षा में आए और वो न बने। तो हमारा यही है कि हम अपने स्टूडेंट को मतलब वो सब कुछ बता सकें जो परीक्षा में आए और आसानी से बता, मेरा पढ़ाने का मकसद पूरा हो सके। जिस मकसद से पढ़ा रहे हैं कि आपको मैं जो भी मेरे पास है जो मैं दे सकता हूं आपको वो मैं दूं, तो उसके लिए है कि आपको थोड़ा सा मेरे क्लास अगर बढ़ता है भी है तो आपको क्लास करना होगा, क्योंकि अगर 2-4 क्लास कर लेने से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो मैं मानता हूं कि आपको 2-4 क्लास अगर बढ़ेगा भी तो जरूर मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है। तो 53 रुपया को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 7 रुपए अधिक मिलता है तथा बी को सी से 8 रुपए अधिक मिलता है, तो ए का हिस्सा क्या है। इस तरह क्वेश्चन देखिए मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं, वहां भी आप देख सकते हैं। और एक चीज ऑलवेज ध्यान रखिए कि जब भी पूछे क्वेश्चन, जैसे यहाँ ए बी सी दिया है, तो ए यहाँ हम मान लेते हैं ए, ठीक है ना, ए अनुपात, यहां पर मान लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। यहां पर हम मान लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। अब ऑलवेज क्या करिए, जब भी जिसको ए का हिस्सा, जिसका भी हिस्सा पूछे, इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज ऑलवेज ध्यान रखिए कि जिसका भी हिस्सा पूछे उसको जो है हम मान लेंगे कि वो एक्स है, उसी को हम मानेंगे। जिसका हिस्सा पूछे कि इसका हिस्सा कितना है तो उसको एक्स मानेंगे, क्योंकि उसी को हमको निकालना है। तो मान लीजिए हमने मान लिया ए को एक्स हिस्सा मिलता है, ठीक है, अनुपात। अब क्या करें, ए को बी से 7 रुपए अधिक मिलता है, तो बी से 7 रुपए अधिक मिलता है, क्या मतलब बी को ए से 7 रुपया कम मिलता है, यही चीज हुआ ना। ए को अगर बी से 7 रुपया अधिक मिलता है मीन्स बी को ए से 7 रुपया कम मिलता है, और यहाँ क्या करें तथा बी को सी से 8 रुपया अधिक मिलता है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में थोड़ी चेंजिंग क्या है, बी को सी से 8 रुपया अधिक मिलता है, तो बी को कितना मिला x माइनस 7, तो सी को कितना मिलेगा x माइनस 7 माइनस 8,
क्योंकि जितना इसको मिला उससे 8 रुपए कम मिला इसको, तब न जाके बी को इससे 8 रुपए ज्यादा मिला। तो बस ऐसे ही बैठाना है आपको, और कुछ नहीं करना है। और इसको क्या करना है अब, x प्लस ठीक है, x प्लस x माइनस 7 प्लस x माइनस 7 माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा आपका 53, क्योंकि यही सारे जोड़ करके जो है 53 रुपया बनता है। एक क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ाए, पिछले क्लास में भी, हमारा 9वां क्लास देखेंगे तो, और आज भी हम आपको बता रहे हैं। और फिर क्या करेंगे, x 3x, और इसके बाद अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया, अगर आप भूल गए तो फिर ठीक नहीं होगा। आपको भूलना नहीं है, क्योंकि इस पर हम आधारित 2 क्वेश्चन बना दिए, और 2-3 क्वेश्चन बनाने के बाद आपके माइंड में ये चीज फिट हो ही जाना चाहिए कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो हमको कैसे बनाना है। ठीक है, तो 3x माइनस 7 और माइनस 7 8 7 15 7 22, ऐसे हम कर देंगे डायरेक्ट, बराबर 53। ठीक है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा 22 तो क्या होगा 53 प्लस 22। ठीक है, 53 प्लस क्या होगा 22, 22 यानी 75, 75 रुपया होगा। तो x बराबर क्या होगा 75/3 यानी 25 रुपया। और x किसको क्या बोल रहा है, a का हिस्सा क्या है, और a को हमने क्या माना है x बराबर 25, यानी 25 हमारा क्या होगा आंसर होगा, क्योंकि x को 25 रुपया मिलता है और x का हिस्सा पूछ रहा है 25, आपका सी ऑप्शन है। तो सी क्या होगा आपका, ये आंसर होगा। तो देखिए कितना आसानी से बन गया। ऐसा क्वेश्चन हमने 9वें क्लास में भी अपना जो लिया है नंबर सिस्टम का, उसमें भी हमने आपको बताया है। और ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा बैंक का भी लाइव क्लास 27 सितंबर को, जैसा कि मैंने बताया था, पहले भी बता चुका हूं, एक उस पर वीडियो भी बनाया हूं कि उसमें क्या क्या तैयारी करना है, कैसे पढ़ना है, जो भी है, उसमें हम लाइव क्लास भी अपना लेकर के आ रहे हैं 27 सितंबर को। और लाइव क्लास हमारा जो है दिन में आएगा 1 से 3 के बीच में, मतलब 1 बजे 1:30 बजे से ही शुरू होगा। उसका नोटिफिकेशन आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप हमारा अगर बैंक की तैयारी कर रहे हैं, क्लर्क की तैयारी और पीओ दोनों, अभी तो क्लर्क का ही हम मतलब उसी पर आधारित प्री एग्जाम का मैथ लेकर के आएंगे, हम आपको मैथ भी लेके आएंगे और रीजनिंग भी लेके आएंगे यथासंभव, लेकिन फर्स्ट हमारा प्रायोरिटी आपको मैथ में ही रहेगा। और मैथ जो है आप तक ही हमारा प्रायोरिटी इसलिए रहेगा क्योंकि क्लर्क का मैथ जो है हम जब पढ़ते थे और देते थे, जब हम अपना एग्जाम, हम अपनी बात बता रहे हैं आपको, तो उस समय हम क्लर्क का 50 में, आपको विश्वास होगा भी, अगर इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे वीडियो सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो अगर बनाते भी होंगे और उनका गुणा भागा काफी अच्छा होगा, हो सकता है हम में से कितने को, आप कई लोगों का अच्छा भी होगा, हमसे भी अच्छा होगा। हम 50 क्वेश्चन जो है उसका हम 15 मिनट में सॉल्व करते थे, यानी 25 क्वेश्चन जो गुणा भागा का होता था मेरे को 6 से 7 मिनट लगता था। खैर अभी थोड़ा सा हो सकता है कि क्योंकि वो पढ़ाई पीरियड था तो उस समय हम मतलब 25 क्वेश्चन 6 से 7 मिनट, हमारे साथियों को जो हमारे दोस्त थे उनको 13 से 14 मिनट लग जाता था। तो होता क्या है, वही कॉन्सेप्ट, और थोड़ा सा आपका गुणा भागा तेज होना चाहिए, मतलब अब 45 गुणे 6 करना है तो आपका माइंड में तुरंत 270 जाना चाहिए। ठीक है, 53 गुणे 6 करना है तो आपको 318 तुरंत जाना चाहिए। 66 गुणे 7 करना है तो आपको 7 7 442 यानी 462 तुरंत जाना चाहिए। इस तरह का अगर माइंड में आपका है कि आपका गुणा थोड़ा सा तेज हो तो आसानी से आप क्लरिकल का 50 क्वेश्चन आप कितने मिनट में बना सकते हैं। तो ऐसा जरूरी है, लेकिन 20 मिनट का आपको समय दे रहा है और उसमें कितना क्वेश्चन रह रहा है 40 क्वेश्चन। तो मैं मानता हूं कि अगर आप सही से हमारा क्लास लेते हैं या सही से गुणा भागा पर आपका पकड़ होता है तो 35 क्वेश्चन आप आराम से 20 मिनट में बना सकते हैं। और मैं कहता हूं कि आप 35 नहीं 30 क्वेश्चन बनाइए, 30 क्वेश्चन सिर्फ बनाइए सही। और उसी तरह से रीजनिंग में भी आप 28 क्वेश्चन 27 क्वेश्चन बनाइए और सही। आपका प्री एकदम कोई नहीं रोकेगा, क्लियर होना ही होना है। तो आपको उस तरह से तैयारी करनी है, और कैसे तैयारी करनी है हम बताएंगे, हमारा लाइव क्लास भी आप लेकर के आएंगे तो आप उससे जरूर जुड़िए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगला क्लास जो 11वां क्लास होगा नंबर सिस्टम का, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे।